ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द वर्क डन ऑफ द गैसेस। ओके, तो आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन, जो पूरे थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज होने वाले हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चंस से आप यहाँ से अपना क्वेश्चंस का लगना हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं जे में पूछते हैं और नीट में तो पूछते ही पूछते हैं। तो वर्क डन, इसके बाद हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जीरोथ लॉ और फिर सेकेंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे, दैट इज द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, तो अच्छी तरह से देखो सबसे पहले कि वर्क डन किसे कहते हैं। ओके, तो वर्क डन का बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है कि वर्क डन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? जहां पर मैकेनिक्स में चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, उसमें पढ़ चुके हैं कि वर्क डन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर वर्क डन जो कर रहे थे, निकाल रहे थे, वो बेसिकली उस सिस्टम के लिए नहीं बात कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवा रहे थे। ओके, उस पर फोर्स देके, एक्सटर्नल फोर्स देके उसको मूव करा रहे थे। तो वहां पर क्या निकाल रहे थे, इस पर वर्क डन निकाल रहे थे। तो वहां का वर्क डन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि जो वर्क डन था, वहां का जो फॉर्मूला आया था, जनरल फॉर्मूला वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आया था। वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आया था। ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होते हैं तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 180 हो जाएगा। ठीक है ना, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में ये सारी चीजें डिस्कस हो चुका है। ओके, हम लोग बस यहाँ पर यह करने वाले हैं कि वहां पर जो कर रहे थे वो एक पार्टिकल के लिए कर रहे थे, है ना, एक मास वैल्यू के लिए कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे थर्मोडायनामिक्स में, गैस पर करेंगे। ठीक है ना, उससे गैस पर वर्क डन कैसे करते हैं और उससे क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्क डन ऑफ द गैस के लिए ये फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है, जो वर्क डन का। ये फॉर्मूला मैं कहां से निकाला हूं? मैकेनिक्स पार्ट से। ओके, वर्क डन ऑफ द गैस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो इधर, मान लो कि एक वर्क डन ऑफ द गैस निकालनी है, तो मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, किसका? गैस का और उसका उनके बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म ले लेते हैं, दैट इज द पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म। ये मेरा सिलेंडर टाइप का हो गया। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? पिस्टन ले लेते हैं। ओके, दिस इज द पिस्टन। तो ये पूरा चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें गैस फिल कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? गैस फिल करते हैं। इसमें छोटे छोटे गैस जो पार्टिकल्स हैं, इसमें गैस फिल किया हुआ है। ओके, तो जब ये इस कंडीशन में है, पिस्टन अगर इस कंडीशन में है, गौर से देखना, अच्छी तरह सुनना, अगर पिस्टन इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन। एक फेज जो है ना यहाँ पर इस कंडीशन में, इस पोजीशन पर है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? इसको क्या मान लेते हैं? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेट मान लेते हैं बेसिकली, इनिशियल स्टेट, या स्टेट 1 कर सकते हो। ठीक है ना, या स्टेट 1 मान लेते, क्या इसको? स्टेट 1। ठीक, इसमें गैस भरा हुआ है, गैस को पिस्टन क्या करे, इसको दबाए रखा है और इस पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक, तो इस स्टेट को कौन सा, ये मेरा सिस्टम हुआ ना, ये मेरा गैस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, जिसमें से ये मेरा जो गैस का अंदर जो पार्टिकल्स है, ये मेरा क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया। बाहर का जितनी भी सारी चीजें हो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। अब बाउंड्री कौन सा काम कर रहा है? बाउंड्री जो है वो बेसिकली कौन काम कर रहा है? दैट इज द वॉल कर रहा है। किसका? सिलेंडर का वॉल जो कर रहा है।
ओके, बॉन्ड की तरह क्या काम कर रहा है, सिलेंडर के वार की तरह काम कर रहा है। इसमें जो मेरा गैस भरा हुआ है इसके अंदर में, वो मेरा क्या है, इसमें क्या है, मैं यहां पर बाउंड्री बना ही देता हूं छोटा छोटा। तो ये मेरा क्या है, बाउंड्री है। अच्छी तरह देखना, अच्छी तरह से। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे के पूरे चीज को। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये बाउंड्री है, ये पूरा बाहर का पार्ट क्या होगा, सराउंडिंग, और ये जो है गैस, ब्लैक वाला जो दिख रहा है डॉट, ये मेरा क्या है, गैस है। ओके, और इस गैस पर अभी जो रखा हुआ है, इनिशियल फेज में रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोल सकते हैं दैट इज द स्टेट 1। स्टेट 1 कंडीशन पर यहां पर रखा हुआ है। मान लो कि हमने इसमें हीट डाला यानी इसमें एक्सटर्नली हीट डाला। मान लेते हैं यहां पर हीट यहां से जलाया, ठीक, ठीक, इसमें से हीट फ्लेम गया। जब ये गया होगा, जब हीट दिए होगे, तो ये गैस क्या होगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। ये मूवेबल गैस, ये क्या है, याद होना चाहिए कि ये क्या है, दैट इज द, ये जो पिस्टन है वो पिस्टन क्या है, मूवेबल है। अगर इसमें अगर अंदर से अगर सिस्टम में अगर कुछ गैस का प्रेशर अगर दिया जाए, यानी कि अगर फोर्स दिया जाए, तो ये पिस्टन मूवेबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है, मूवेबल गैस पिस्टन का मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इस कंडीशन पर है। इनिशियल फेज में क्या है, इस कंडीशन पर, दैट इज द स्टेट 1। मैंने इसमें जब प्रेशर, जब हीट दूंगा, जब इससे यहां से हीट अगर देंगे, हीट मान लो ये हीट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस गैस में क्या होगा, ये गैस क्या होगा, एक्सपांड करेगा। एक्सपांड मतलब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर के कारण से ये पिस्टन पर क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स जिसे बोल सकते हो। आर यू गेटिंग पॉइंट? इस पिस्टन पर कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। और जब प्रेशर फोर्स लगाएगा तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इसका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर ये अरेंजमेंट सिचुएशन था, एक कंडीशन इतना में था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे मूव होकर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर फोर्स के कारण से क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जो हीट देने के बाद, आफ्टर हीटिंग करने के बाद जो प्रेशर, जो पिस्टन का जो मूवमेंट हुआ, मान लेते हैं कितना मूवमेंट हुआ, ये जो पिस्टन है, अब मान लो यहां पर आ गया, ये पिस्टन कहां पर है, ये यहां पर आ गया, ठीक, ये पिस्टन कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये पिस्टन का ये फाइनल पोजीशन मान लेते हैं, दैट इज द फाइनल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पोजीशन। ओके, इसी चीज को हम क्या बोल लेते हैं, स्टेट सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट सेकेंड। अब जो गैस का जो स्टेट है वो थोड़ा हीट देने के बाद क्या हुआ, चेंज हो गया है। अब पहले इस पोजीशन पे था, इस कंडीशन में था, रखा हुआ था, अब वो के पोजीशन में, क्योंकि हीटेड गैसेस हो गए ना। अभी हीट दियो तो हीटेड गैसेस हो गए, एब्सोल्युटली उसमें प्रेशर ज्यादा हो गया होगा, मूवमेंट ज्यादा हो गया होगा और वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया होगा। तो गैस जो है अपना स्टेट चेंज किया, तो कितना चेंज किया है, मान लेते हैं इसका चेंजिंग जो है वो मान लेते हैं कितना हुआ है, dx मान लेते हैं। हालांकि y एक्सिस पर क्या करते हैं, dy बोलते हैं, है ना, मगर हम लोग ऐसे अगर बनाएंगे, मान लेते हैं अभी dx है, यानी अपनी जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, dx किया है। या तो ऐसे बोल सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, xy, dx हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बाय हीटिंग करने के बाद गैस के द्वारा हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एस, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, एस बोलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, सिचुएशन फिर से देख लेते हैं। एक सिचुएशन क्या था कि एक कंडीशन पर, एक स्टेट कंडीशन पर, स्टेट 1 कंडीशन पर गैस रखा हुआ था जिसका प्रेशर P1 है, V1 है, जो भी है, एक इनिशियल कंडीशन अगर मानना चाहोगे तो यहां पर लिख सकते हो कि इसका प्रेशर मान लो तो P1 था, इसका प्रेशर वॉल्यूम क्या था, V1 था, और टेम्परेचर ही मान लो तो टेम्परेचर T1 था। अभी मान लो कि अगर जब ये गैस हीट किए तो एब्सोल्युटली टेम्परेचर, प्रेशर में भी इंक्रीज हुआ होगा, वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। एक सिचुएशन मान लेते हैं, हालांकि बहुत सारा केस हो सकते हैं इसमें, पर फिलहाल के लिए बस मान लेते हैं।
तो P2 है, V2 है और T2 है। तब सब ये अच्छी बात है कि देखो प्रेशर अगर टेम्परेचर हीट दिए तो प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम इस स्टेट में था, रखा हुआ था। अब क्या हुआ, ये पिस्टन जब हीट देने के बाद जो पिस्टन जो था वो थोड़ा सा मूव हुआ। मूव क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं जब हम हीट देंगे तो प्रेशर फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा। तो प्रेशर क्या करेगा, किसको धक्का मारेगा? पिस्टन को क्या करेगा? धक्का, पुश करेगा। जब ये पुश करेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, यहाँ से लेकर ये इनिशियल कंडीशन से लेकर यहाँ तक मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन का मान लेते हैं, इस कंडीशन का जो गैस का जो प्रेशर था वो मान लो कि प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। आर यू गेटिंग पॉइंट? दैट्स इट, ये मैकेनिज्म है। उसके कारण से जो हुआ, जो पिस्टन का जो मूवमेंट हुआ, वो पिस्टन का मूवमेंट क्या दिखा रहा है? दिस इज द पिस्टन मूवमेंट। ये dx जो दिखा रहा है वो पिस्टन का मूवमेंट दिखा रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन बाय द गैस, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कंडीशन ये हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सिलेंडर का एरिया कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, सिलेंडर का एरिया तो होगा ही होगा। तो एरिया A इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं यहीं पर सारी चीज लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया होगा, ठीक है, A4 एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो मुझे बताओ, अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूंगा कि कितना वॉल्यूम ने कितना वॉल्यूम एक्सपांड किया, जब गैस जब दिए तो इसमें कितना वॉल्यूम एक्सपांड हुआ। ठीक है, तो एक्सपांड वॉल्यूम बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं शिफ्ट वॉल्यूम। शिफ्ट का मतलब ये यहां से था और यहां पर पहुंच गया, यहां पर था, इस कंडीशन पर था और यहां से यहां तक पहुंच गया। इसी चीज को क्या बोलते हैं? शिफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। या तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? एक्सपांड वॉल्यूम बाय द गैसेस बोलते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम में कितना चेंज आया देखते हैं क्या? वॉल्यूम में जो चेंज आया वो कितना आया? तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, गौर से देखो। चेंज इन वॉल्यूम दैट इज dV। हम लोग जानते हैं कि चेंज को हम लोग कभी कभी डेल से डिवाइड करते हैं, डेल्टा से डिवाइड करते हैं, कभी कभी D से डिवाइड करते हैं, बात बराबर है दोनों से। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना हुआ? हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? एरिया इंटू जो भी होगा, एरिया बेस एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम में बोलते हैं ना, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया बेसिकली क्या है? ये तो एरिया ही है, और हाइट कितना इंक्रीज हुआ है, उसने कितना इंक्रीज करवाया है? dx करवाया है। तो मेरा जो एरिया वॉल्यूम जो होगा A इंटू dx, या इसी चीज को अगर dx को नाम दोगे तो क्या बन जाएगा? A इंटू dx को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द वॉल्यूम बोलते हैं। रहने दो इसे, ओके। तो ये चेंज इन वॉल्यूम मेरा यहां से निकल गया, ठीक है? यहां से मेरा चेंज इन वॉल्यूम यहां से फाइंड आउट हो गया कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि प्रेशर, जो यहां से प्रेशर जो जनरेट हुआ हीट करने के बाद, जो प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर के कारण से इसमें फोर्स कितना लगा, किस पर? ये पिस्टन पर जो लग रहा है फोर्स, ये फोर्स कितना लगा, समझा रहे हैं? तो फोर्स जनरेटेड देख लेते हैं। तो फोर्स कितना निकला है देख लेते हैं। फोर्स इक्वल टू तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का आपको तुम्हारा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो F इक्वल टू, अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इक्वल कितना होगा? एरिया इंटू F, या F इंटू प्रेशर इंटू A, प्रेशर इंटू A, मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, समझ आया? ये कंडीशन है, ओके। तो प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज द प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है? तो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर यहां पर क्या है? P है, और एरिया कितना है? एरिया मान लेते हैं A, तो था ही, एरिया यही था ना। तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, तुम्हारे निकल के आ गया कि फोर्स इक्वल टू P इंटू A। फोर्स इक्वल टू क्या आया? P इंटू A। ये सब सारी चीज गैस के लिए चल रही है। जब गैस ने जब हीट दिए तो गैस को कितना ये डिस्प्लेसमेंट कराया, जब डिस्प्लेसमेंट कहता है कितना वॉल्यूम में चेंज आया,
और जब ये किसके थ्रू हुआ है, जब एक्सपांड जो हुआ है, गैस जो एक्सपांड हुआ है किसके कैसे हुआ, तो किसके थ्रू हुआ है, प्रेशर फोर्स के थ्रू हुआ है। तो प्रेशर फोर्स से हम निकाल लिए फोर्स का वैल्यू निकाल लिए। क्यों? क्योंकि मुझे वर्क डन निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये इसीलिए हम बार बार निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे वर्क डन फाइनली क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया यहां पर से, और यहां पर चेंज इन वॉल्यूम को हम ले क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू dx लिख सकते हैं, वो अपने आप आ जाएगा। एक चीज और है, एक चीज और छूट गया है क्या, अब थीटा की बात कर लेते हैं कि एंगल जो है वो कैसा एंगल है। तो गौर से देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रही है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों। देखो S4 डिस्प्लेसमेंट, F4 फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि एंगल कितना है, 0 डिग्री। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहां पर थीटा के वैल्यू क्या होगा, यहां पर मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं, या तो थोड़ा सा ऐसे करके लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो सारी चीजें मुझे वर्क डन निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें फुलफिल हो गया, निकाल लिया हम पहले वन बाय वन। मुझे डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम ही है, इसका मतलब एंगल में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब एंगल दोनों क्या है, 0 डिग्री है। तो ये यहां से निकल गया। अब वॉल्यूम का चेंज निकालना था तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने का तरीका मुझे पता है, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू हाइट, जो 10th क्लास में पढ़ते थे। एरिया इंटू हाइट को हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज द वॉल्यूम बोलते थे। मगर यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया जो सिलेंडर का जो एरिया होगा वो एरिया होगा, और हाइट तुमने कितना इंक्रीज करवाए हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना इंक्रीज करवाए हो, dx, तो इसको dx लिख रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? दैट्स इट। और सेकंड थिंग्स क्या मैं निकाला, दैट इज द फोर्स। तो ये पिस्टन पर जब फोर्स लगा हीट देने के बाद, तो कैसा फोर्स लगा, प्रेशर फोर्स लगा, तो प्रेशर फोर्स के थ्रू ही निकालना पड़ेगा फोर्स। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया इक्वल टू के, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया का फॉर्मूला से हम लोग फोर्स इक्वल टू P इंटू ए यहाँ पर फाइंड आउट करें। यानी कि मुझे वर्क डन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो चीज यहां पर आया इसको इसमें पुट करो। ये सिस्टम का इस गैस के वर्क डन बाय गैस के द्वारा जितना वर्क डन किया है, ये गैस ने वर्क डन किया है, ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला इस तरह से आ गया, यहां पर लिखता हूं, नाउ वर्क डन इक्वल टू दैट इज द, हाँ एक चीज और देख लेते हैं, वर्क डन ये बेसिकली कैसा वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो इसलिए गैस जब प्रपोज किया होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल देते। तो वर्क डन अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के निकालते हैं तो हम लोग किसे डिनोट करते हैं, दैट इज द डेल डब्ल्यू डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डेल डब्ल्यू। और इसी चीज का फॉर्मूला क्या है, यहां पर देख लो, एफ इंटू एस इंटू कितना, कॉस थीटा, कॉस क्या है, थीटा है। ओके, अब यहां पर पुटिंग कर दो सारे चीज जो वैल्यू है। तो मैं यहां से फिर से लिखना चाहूंगा कि थीटा इक्वल टू, यानी डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, पी इंटू ए, डॉट नहीं दो, प्रेशर इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस का वैल्यू क्या है, देखो एस का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट dx है, दैट इज द dx, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। ओके, तो हम लोग जानते हैं यहां पर देखो कि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये एक चीज ये इसमें देखो, एक चीज और देखो कि ये जो चीज दिख रहा है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है, वो बेसिकली क्या है मेरा, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। यहां पर देखो, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैं इसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूं कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल वी, क्योंकि ये कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या होगा, स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट के थ्रू जो प्रेशर वर्क किया गैस पर जो प्रेशर, गैस के द्वारा जो प्रेशर इंक्रीज हुआ, उससे स्मॉल वर्क डन निकला। कितना वर्क डन उसने किया, यहां से लेकर यहां तक पिस्टन मूवमेंट हुआ तो कितना वर्क किया ये निकल गया। मगर प्रॉब्लम ये है कि स्टेट 1 स्टेट 2 भी तो हुआ है। तो जब भी कोई भी चीज को अगर हम लोग कि यहां से लेकर यहां तक करते हैं तो मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं, कौन सा यूज ऑपरेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या कर लेंगे, दैट इज द बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट। अगर बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली इस तरह से आ जाएगा, डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से लेकर कहां तक किए हो, 2 तक किए, ठीक है ना। यहां से देखो स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक गए, तो स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये P इंटू डेल भी। तो इसी चीज को हम लिखते हैं, हम लोग जानते हैं वर्क डन, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, दैट इज द पाथ फंक्शन होते हैं। अरे गुड पॉइंट, वर्क डन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। तो इसको लिखने के तरीके हम लोग बता चुके थे, हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज द वर्क डन ऑफ 1 to 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 1 to 2 P इंटू डी भी। तो यानी कि इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में जो प्रेशर का चेंज हुआ, प्रेशर के कारण से, सॉरी हीट के कारण देने पर जो वॉल्यूम में चेंज आया, तो इस तरह से हम लोग वर्क डन इसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली इस पार्टिकुलर के लिए गौर से देखना, ये सिर्फ क्या है, ये पार्टिकुलर चीज के लिए है कि यहाँ पर स्टेट 1 है तो स्टेट 2। तो हमेशा थोड़ी होगा तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, हमेशा 1 से 2 थोड़ी होगा, 3 से 4 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है, 7 से 8 भी हो सकता है। इसी तरह से कभी ऐसे दिया जाएगा, ए कंडीशन से ए स्टेट से बी स्टेट तक जा रहा है, सी स्टेट से डी तक जा रहा है, ऐसे ही बोल सकता है। तो स्टेट तो चेंज हो सकते हैं, स्टेट का नेम तो चेंज हो सकते हैं। तो इसका जनरल कंडीशन मैं लिख देता हूं, इसका जनरल, ये क्या है, एक इस पार्टिकुलर चीज के लिए। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज फॉर्म में इसी चीज को कैसे लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू P इंटू टी भी। तो वर्क डन W इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन ओवर P इंटू डी भी। ये अच्छी तरह से याद रखोगे, क्या करोगे, अच्छी तरह से याद रखोगे। ये क्या है, कहीं भी यूटिलाइज है, ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड होगा, कहीं भी लगाओ। बट यहाँ कंडीशन यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो कहां से लेकर कहां तक जा रहा है, कहां से कहां तक वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहां से वहां तक लिमिट लगा दोगे, ठीक है। प्रेशर में चेंज हो रहा है तो प्रेशर चेंज करके अपना प्रेशर का कंडीशन लगाओ, निकाल दो। वॉल्यूम का अगर चेंज होगा, वॉल्यूम का चेंज अगर हो ही नहीं रहा है तो एब्सोल्युटली वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी इसके बाद देखते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, और वर्क डन जब वॉल्यूम अगर अलग हो, अगर वॉल्यूम अलग हो तो कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीज देखने के बाद फिर उसके बाद पढ़ेंगे दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, कैसे आते हैं का, कि वर्क डन को निकालने के लिए अगर कोई भी डायग्राम, पीवी डायग्राम देते हैं तो पीवी डायग्राम कैसे होता है, और उस पर डायरेक्ट हम लोग एरिया डायरेक्ट लगा देते हैं और उसी का वर्क डन हो जाता है। तो कैसे होता है इसको कंपेरिजन हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से रीड करो। मेरा जो फॉर्मूला है, आज का जो टॉपिक्स है, बस इतना ही था कि वॉल्यूम चेंज कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे चेंज करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फॉर्मूला कि वर्क डन जनरल फॉर्मूला P इंटू डेल भी, दैट्स इट। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म था क्या, कि वर्क डन से रिलेटेड कि कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज द कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे कैसे काम करता है।